Hi my lovelies, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well. आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ दैट आई रीपर्चेस्ड सो मेनी टाइम्स आई कांट इवन रिमेंबर कि मैंने इनको कितनी बार परचेज करके कितनी बार खत्म करके फिर मैं परचेज कर लेती हूँ. नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे मेकअप वैनिटी स्लैश स्किन केयर स्टैश स्लैश वॉशरूम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे. ऐसा होता है ना कभी कभी कि कुछ ऐसा आप ट्राई करो एंड आपके मन को भा जाता है एंड देन देयर इज नो गोइंग बैक. आप उन प्रोडक्ट्स को अपने डे टू डे एसेंशियल बना लेते हो एंड सीरियसली आई कांट पुट दीज डाउन. आई वाज प्लानिंग टू मेक like an empties video, but then I was like, you know what, 80 to 90% of the empties are my repurchases of all time. So I have a little bit of makeup, mostly skincare, hair care and also body care. So yes, without any further ado, let's just get started with today's video. मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, इतने सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए मेरे पास. सबसे पहली चीज़ जो मैं रिपर्चेज करती रहती हूँ एंड इट इज़ डॉट एंड की के सनस्क्रीन्स. चाहे उनका विटामिन सी वाला हो, चाहे वाटरमेलन वाला हो, चाहे ब्लूबेरी वाला हो, मतलब कोई भी वेरिएंट उठा के मैं यूज़ कर लूँ ना, आई नेवर गेट डिसअपॉइंटेड. अभी इनकी रिसेंटली एक मैंगो डी10 सनस्क्रीन आई, वो भी बहुत सही लग रही है मुझे. सो ऑलरेडी दो मेरे स्किन केयर स्टैश में पड़े हुए हैं डॉट एंड की सनस्क्रीन्स, ब्लूबेरी और मैंगो वाली, और ये दोनों एम्प्टीज हैं गाइज. सो इनका मुझे फॉर्मुलेशन इतना सही लगता है ना. दिस इज अ बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन एंड दिस इज अ वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन दैट आई वुड रेकमेंड फॉर समर. तो ये तो मतलब मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स है. और हाँ, एक कोरियन सनस्क्रीन भी है जो मुझको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. ये मेरा तीसरा ट्यूब है जो मैंने परचेज करा है एंड इट इज़ वेट, बहुत ही बुरी हालत में है ये. इट्स ब्यूटी ऑफ जोसान रिलीफ सन राइस प्लस प्रोबायोटिक्स SPF 50 प्लस PA 4 प्लस. आई हैव ऑलरेडी रीपर्चेज दिस सनस्क्रीन. आई लव इट टू बिट्स. ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज इट्स सो लाइट वेट येट मॉइस्चराइजिंग ऑन द स्किन एंड गिव्स अ ब्यूटीफुल डूई फिनिश. सो ये तो मैं समर और विंटर और कभी भी यूज़ कर लेती हूँ. आई जस्ट लव दिस सनस्क्रीन. ब्यूटी ऑफ जोसान का एक ये सनस्क्रीन और एक इनका सीरम बड़ा वायरल है. अब सनस्क्रीन की बात हो रही है, सो दिस इज अनदर सनस्क्रीन दैट आई लव टू यूज एंड इट इज विश केयर नाइसिनामाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन. गाइज, इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा वाटरी है, फ्लूइड लाइक टेक्सचर है जैसे कि इसका नाम है. एंड ऑल्सो इट अब्जॉर्ब्स लाइक दिस, perfect for the summer season and it's so lightweight guys. बहुत ही सही सनस्क्रीन है ये for all skin types. Now this I would not say I keep on repurchasing because 2-3 ट्यूब्स तो मेरे खत्म हुए हुए आराम से. जैसे मैं सोचती हूँ कि रिपर्चेज करती हूँ चलो, वैसे ही मुझे विशकेयर से PR आ जाता है because I keep on getting PR and I'm really grateful. So ये वाली सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी है guys. It is literally like कैन यू हेयर, इतना ज्यादा इसका पतला टेक्सचर है. आई थिंक पहले सारा स्किन केयर ही कवर कर लेते हैं. सो दिस मॉइस्चराइजर, दिस नीड्स नो एक्सप्लेनेशन. यू ऑल कैन सी, मतलब यू ऑल कैन फिगर आउट हाउ मच आई लव दिस डॉट एंड कीज बैरियर रिपेयर फेस क्रीम. आई हैव फिनिश्ड many ट्यूब्स ऑफ दीज. ये मेरे मैं स्किन केयर स्टैश से उठाकर लाई हूँ. मतलब यू वुड सी दिस इन माई स्किन केयर स्टैश throughout the year. This is fragrance free guys. This is so hydrating and it's a very good moisturizer to repair your skin barrier, to take care of your skin barrier, and it has probiotics and rice water. I love this one. I mean, ये तो बहुत कम दिखा रही हूँ मैं ट्यूब्स, 3 ट्यूब्स जो मैंने खत्म करे. इससे पहले मैंने बहुत खत्म करे हैं. Moving on to a cleansing oil that I keep on repurchasing is the one from Face Shop. It is their rice water bright light cleansing oil. I think I've emptied 4 or 5 of these and then just इस बार मैंने इसको रिपर्चेज नहीं किया था because आई repurchased my सुलवाजू क्लेंजिंग ऑयल, इसका बड़ा वाला जो बॉटल है. तो ये दोनों क्लेंजिंग ऑयल्स मुझे काफी ज्यादा पसंद है. दिस इज अफोर्डेबल, आई वुड नॉट से वेरी अफोर्डेबल बट अराउंड लाइक 950,000 रुपीज तक का ये मैंने परचेज किया हुआ है. ये वाला थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसका फुल साइज इज फॉर 3,000 रुपीज. सो अभी मेरा वो आधा खत्म हुआ है एंड जब वो पूरा खत्म हो जाएगा आई थिंक आई माइट गो बैक टू दिस वन बिकॉज ये मुझे थोड़ा और लाइट लगा एज कम्पेयर टू द सुलवाजू जेंटल क्लेंजिंग ऑयल. दोनों ही क्लेंजिंग ऑयल्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा जेंटल है आपके स्किन पे एंड दे जस्ट रियली क्लेंज योर, डीपली क्लेंज योर स्किन. कोई मेकअप रेजिड्यू नहीं रहता है एंड आपका नॉर्मल बेस एंड वाटरप्रूफ मस्कारा लाइनर सब कुछ बहुत अच्छे से निकल जाता है दोनों ही क्लेंजिंग ऑयल से. तो ये तो मैं रिपर्चेज करती ही रहती हूँ. ये वाला भी मैंने करा है अभी रिसेंटली एंड आई क्वाइट लाइक इट, बट देन अगेन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एज वेल. देन सम फेस सीरम्स दैट आई कीप ऑन रिपर्चेजिंग. ये एक्चुअली अभी रिसेंटली मैंने रिपर्चेज किया है. एक्चुअली मुझे डॉट एंड की पूरी बैरियर रिपेयर रेंज ही बहुत पसंद है. दिस इज ब्लूबेरी हाइड्रेट 12% बैरियर बूस्ट फेस सीरम. दिस इज सो गुड. मतलब मैं इसको ना अपने वीगन म्यूसिन एसेंस में आजकल यूज करी तो उसके बाद मैं इसको यूज करती हूँ एंड दिस इज सो गुड गाइज, लाइक सीरियसली. सो अगर आपको एक अच्छा बैरियर रिपेयर सीरम चाहिए देन गो फॉर दिस वन. आई रियली लाइक इट. अनदर वन इज द लॉरियल रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड सीरम.
ये तो मतलब मैंने इसके इतने बॉटल्स खत्म करे ना, ये वाला भी। देन आई हैव वन छोटू वन राइट हियर, जो अभी मैं अपने स्किन केयर स्टैश से उठाकर लाई हूँ। एंड देन आई हैव अ बैकअप एज वेल, अ फुल साइज। ऑन एंड ऑफ यूज करती हूँ, एक बार अगर मैं यूज करने लग जाती हूँ फिर मैं पूरी बॉटल खत्म करके मानती हूँ, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है। इट्स रियली नाइस इफ यू हैव डल एंड ड्राई स्किन। मुझे लॉरियल का एक ये पर्टिकुलर सीरम आई जस्ट लव टू यूज। देन आई हैव वन मोर सीरम फ्रॉम द ऑर्डिनरी एंड इट इज नाइसिनामाइड, 10% नाइसिनामाइड एंड 1% जिंक फेस सीरम। सो इसका ये छोटा बॉटल पहले मैंने काफी टाइम पहले परचेज किया था। देन उसके बाद मैंने एक और ही परचेज किया एंड देन अब क्योंकि मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है, सो इसका ये 60 ml वाला बॉटल मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ। आई जस्ट लव दिस फॉर माई डार्क स्पॉट्स, टू कंट्रोल एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द समर सीजन, बिकॉज आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, मेरा टी जोन ऑयली हो जाता है। सो आई मेनली फोकस ऑन माई टी जोन के, मतलब ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस ना हो स्किन से। इट्स लाइट वेट एज वेल एंड अगर मैं इसको दिन के टाइम पे लगाती हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर टू पुट ऑन अ सनस्क्रीन आफ्टर दिस। आई जस्ट कांट पुट दिस वन डाउन बिकॉज आपको पता है कि अगर आपका एक बहुत ही स्टबर्न डार्क स्पॉट आ गया है एंड इफ नथिंग इज गोइंग टू वर्क, दिस इज गोइंग टू वर्क। आई नो मैं बार बार बोल रही हूँ आई लव इट, आई लव इट, आई लव, बट आई एक्चुअली लव ऑल दीज प्रोडक्ट्स. You all can see how excited I am while I'm talking about these products because these products literally have my heart. उसके बाद we have a lip balm as well. Obviously one lip balm that I keep repurchasing. It's been many years. Laneige के lip balms and lip mask as well. So मैंने काफ़ी ज़्यादा ये टब्स एम्प्टी करे हैं of the berry variant. इस बार मैंने वनीला वेरिएंट लिया था काफी टाइम पहले। ये बड़ा जाइंट 20 ग्राम्स का टब आपको लिटरली 1 साल चल जाएगा। आप अकेले इसको खत्म नहीं कर सकते हो गाइज, इट इज टू मच। रियली हेल्प्स टू रिपेयर एंड हील योर ड्राई चैप रूखे सूखे लिप्स। आई लव इट। देन वी हैव द लिप ग्लोई बाम्स फ्रॉम Laneige। अभी रिसेंटली मैंने ये रीपर्चेज करा है। एक्चुअली इससे पहले मैंने इनका बेरी वेरिएंट ट्राई किया था। देन आई रीपर्चेज्ड दिस वन, देन आई रीपर्चेज्ड द छोटू वन। इट्स अ पैक ऑफ 4। सो इसमें मुझे सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, फ्रूट एंड कैंडी, सॉरी स्वीट कैंडी, गमी बेयर, बेरी वेरिएंट एंड द वनीला वेरिएंट ऑल्सो। सारे वेरिएंट्स मैं ट्राई कर लूंगी इस बहाने, मतलब यूज कर लूंगी। सो मुझे और क्या चाहिए, बिकॉज आई लव Laneige के लिप ग्लोई बाम्स। मेकअप में आई हार्डली हैव 3 प्रोडक्ट्स। So the first one is the e.l.f. Wow Brow Gel. I love it to bits. इससे पहले भी मैंने empty करे हुए। Then I have one in my makeup pouch that I'm currently using and separately एक बैकअप भी रखा हुआ है मैंने अपने पास because the one that I'm using is almost over. इनको मैं इतना यूज करती हूँ, I think this is in the shade either dark brown or deep brown, कुछ तो ये नाम है। इसमें hair like fibers है, so actually आपको थोड़ा fuller effect भी मिल जाता है, प्लस ये आपके आईब्रोज को अच्छे से सेट भी कर देता है in its place। मैं तो buy one get one पे दो ये दोनों ही मंगवा लेती हूँ, मतलब so I think 600 का है तो मुझे 600 के 2 पड़ जाते हैं, 300 का एक, which is a pretty nice deal. Now when it comes to liner, I swear by this liner. This is a Maybelline tattoo liner and ये again मैंने इसके 3-4 पहले खत्म करे हुए पेन्स and then I have this one that I'm currently using. इसका बहुत ही precise tip है. I really like to draw my wing liners. You all know wing liner is like my signature eye look, so I just love to use this particular pen liner for that. Another one is also a brow product because honestly when it comes to makeup, चाहे फाउंडेशन हो, कंसीलर मैंने रिकोड का बहुत खत्म किया है, सो यू कैन काउंट दैट इफ यू वांट। सो व्हेन इट कम्स टू मेकअप मैं उतना कुछ ऐसे कंप्लीटली एम्प्टी करके बार बार रीपर्चेज नहीं कर पाती हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी हैव सो मच ऑफ मेकअप। बट या दिस इज अनदर ब्राउ पेंसिल। दिस इज शुगर की माइक्रो ब्रो आर्च अराइवल पेंसिल। एक इनका रेगुलर वाला आता है, एक इनका माइक्रो वाला आता है, क्योंकि इसकी ना टिप बहुत ज्यादा फाइन होती है एंड दिस इज इन द शेड टॉप टॉम। सॉरी आई डोंट हैव एनीथिंग टू show you guys because it's empty. Let me just show you the one that I have in my makeup pouch. The e.l.f. का Wow Brow Gel. This is the one that I'm currently using. इसके ना इस साइड पर एक स्पूली भी मिल जाता है आपको, so that's really good. Literally ये इतना ज़्यादा फाइन है, plus this is not very pigmented. You can actually draw your hair with it. It's that precise and thin. So that's the shade Taupe Tom. Let's move on to body care. Plum Body Loving के shower gels. They are a constant in my washroom. ये जब खत्म होते हैं हमेशा मैंने इनको रीपर्चेज करा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांड्स पीआर वगैरह भेज देते हैं, जैसे नायका से पीआर में शावर जेल्स वगैरह आ जाते हैं, तो जब वो सब भी खत्म हो जाते हैं ना, फिर ये फाइनली मैं जाके रीपर्चेज करती हूँ। तो मैं रीपर्चेज करती रहती हूँ। रिसेंटली मैंने वनीला वाइब्स और वनीला कैरमेलो एम्प्टी करा है एंड इससे पहले आई वाज यूजिंग द हवाईयन रूम्बा वन। वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है टू यूज ड्यूरिंग द समर टाइम बिकॉज इट्स सो रिफ्रेशिंग। करंटली आई एम यूजिंग द वन फ्रॉम डव। उनका वो जो न्यू लॉन्च है द विटामिन सी
Beauty बॉडी वॉश, वो भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है. आई माइट रीपर्चेज दैट, आई एम नॉट श्योर. पर उससे ज्यादा अफोर्डेबल ऑब्वियसली ये प्लम बॉडी लविंग के है. एंड दे लैदर रियली वेल, दे स्मेल so good. And of course, they do not leave any residue. Another product that I keep on repurchasing, I'm literally a very loyal customer of Plum Body Loving. It's the Vanilla Vibes Body Oil. ये आपको ना मेरे घर में स्पेशली विंटर टाइम पे तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज इट इज इंटेंसली हाइड्रेटिंग. एंड ड्यूरिंग द विंटर स्पेशली स्किन, बॉडी की स्किन इतनी ज्यादा ड्राई एंड फ्लेकी हो जाती है. एंड माई मॉम स्वेयर्स बाय दिस. मतलब मैं तो फिर भी चलो बॉडी लोशन से कभी कभी काम चला लेती हूँ, बट शी नीड्स दिस. दिस इज माई मॉम्स विंटर मस्ट हैव. इट्स अ बॉडी ऑयल, स्टिल इट्स नॉट हैवी और ग्रीजी और चिपचिपा. आपके स्किन में जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है एंड आपकी स्किन पे बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है. काफी इंटेंसली नरिशिंग है ये. एक्चुअली आई हैव वन मोर प्रोडक्ट फ्रॉम प्लम बॉडी लविंग एंड इट इज द डिओड्रेंट, द रोल ऑन डिओड्रेंट. पहले मैंने 2 खत्म करे, फिर मैंने दोबारा से मंगवाया एंड देन जब ये वाला भी खत्म हो गया बिकॉज इट्स एम्प्टी ऑब्वियसली, सो मैंने हवाईन रूमा वाला अभी कुछ टाइम पहले मंगवाया था एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस नाउ. दिस स्मेल्स सो नाइस, ऑफ कोर्स जस्ट लाइक देयर शावर जेल्स. एंड ऑल्सो ये ना कपड़ों को स्टेन नहीं करते हैं, प्लस एक्चुअली में आपके अंडर आर्म्स ओडर फ्री रहते हैं थ्रू आउट द डे. ऑल्दो आई यूज द विश केयर वन एज वेल, वो भी है मेरे पास, दैट इज ऑल्सो सो गुड. लेकिन दिस इज द वन दैट आई कीप रीपर्चेजिंग ऑब्वियसली. लेट्स मूव ऑन टू सम शैम्पूज दैट आई कीप रीपर्चेजिंग. सो this is my most repurchased shampoo of all times, L'Oreal Paris Hyaluron Moisture 72 Hour Moisture Filling Shampoo. I love working with L'Oreal for this particular product because literally ये इतना ज़्यादा पसंद है ना हमारे घर में सबको ही. And by the way, this video is not sponsored by any brand, just letting you know. ये जो साइज आता है ना, तो रेगुलर साइज, ये हमने इतने खत्म करे थे मैंने और मेरी मम्मी ने मिलके. सो हार के मुझे ये बड़ा वाला जाइंट बॉटल मंगवाना पड़ा. ये मैंने अक्टूबर में ऑर्डर किया था और अब ये खत्म हुआ है. सो ऑलमोस्ट 5-5.5 महीने चल गया है एंड इट इज जस्ट सो गुड. एंड इसका कंडीशनर भी मैं रिपर्चेज करती रहती हूँ, बट अभी जस्ट मैं आपको शैम्पू दिखा रही हूँ. लॉरियल के शैम्पूज वैसे मुझे काफी अच्छे लगते हैं. इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला भी मैं यूज करती हूँ, दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट ओवर. एंड देन आई ऑल्सो हैव अ बैकअप. बाय द वे, इसकी एक लीव इन क्रीम भी आती है इस पर्टिकुलर रेंज की. पूरी रेंज ही बहुत पसंद है मुझे क्योंकि इट्स रियली गुड फॉर डल एंड ड्राई डिहाइड्रेटेड हेयर. आपके बालों को एक्चुअली में बहुत स्मूथ बना देता है. सो शैम्पू, कंडीशनर, देन द लीव इन क्रीम, जब मैं सब कुछ ऐसे एक साथ यूज कर लेती हूँ ना, बाल इतने ज्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाते हैं. जस्ट लव दैट. देन विश केयर का ये ट्रिपल बॉन्ड रिपेयर शैम्पू, आई लव दिस फॉर माय ड्राई फ्रिजी हेयर गाइज. लाइक सीरियसली, आई थिंक विश केयर के शैम्पू कंडीशनर्स आर अ लिटिल अंडररेटेड इन माय ओपिनियन. ये वाला रेंज तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. एंड अभी रिसेंटली आई हैव बीन यूजिंग देयर मल्टी पेप्टाइड रेंज एज वेल, बहुत ही सही है. एंड विश केयर का एक और हेयर केयर प्रोडक्ट है दैट आई कीप रीपर्चेजिंग एंड आई जस्ट लव दिस. दिस इज द विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट. I don't know how many bottles I've emptied. एक यूज भी कर रही हूँ, देन 2 अभी बैकअप भी रखे हुए हैं. मतलब ये वाला प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट. दिस इज सो नाइस फॉर हेयर फॉल रिडक्शन एंड ऑल्सो ये आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है. सो आई एम वेरी गिल्टी ऑफ नॉट यूजिंग इट रेगुलरली. मतलब ऑनेस्टली बताऊँ, मैं भूल जाती हूँ, बट वेन एवर आई रिमेंबर के भाई करना है तो फिर मैं फटाफट से उठाकर कर लेती हूँ. बिकॉज यू डोंट हैव टू वॉश योर हेयर आफ्टर दिस. इट इज सो वाटरी कि आपके ना रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके बालों को चिपचिपा ग्रीसी भी नहीं बनाता है. इट हैज रिडेंसिल, रोजमेरी, राइस वाटर, ऑल अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स फॉर योर हेयर एंड यू हैव टू बी पेशेंट विद दिस प्रोडक्ट. ठीक है, एंड यू हैव टू use it regularly to see visible results. I have one more body care product that I forgot to show you earlier. This is Dove Exfoliating Body Polish, a product that I already repurchased twice. ये मेरा एक टब आराम से 2-2.5 महीना चल जाता है because I like to exfoliate once a week or maybe twice in 10 to 12 days. So this one is a crushed macadamia and rice milk variant for moderate exfoliation. इसके बाद मैंने परचेज किया था ब्राउन शुगर वाला, that is for deep exfoliation. ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ. I've already placed my order for the third one because I love this one so much. This actually exfoliates so well and makes your body super smooth and soft. ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे इससे ज़्यादा ब्राउन शुगर वाला अच्छा लगता है बिकॉज दैट्स फॉर डीप एक्सफोलिएशन. तो उसके बीट्स थोड़े और आपको इंटेंसली पता चलता है while you're exfoliating your skin. It smells so good. The brown sugar one also smells heavenly. Last but not the least, my most loved hair serum of all times, L'Oreal Paris Extraordinary Oil Serum. I have finished so many bottles of this. I cannot even remember, guys. Seriously, मैं बता रही हूँ, एक मैंने घर में रखा हुआ है for my mom and my brother to use. This I keep in my vanity. Then I have one more right here in my studio space. Literally, ये तो मतलब
एक ऐसा प्रोडक्ट है ना कि यूज करती हूँ, खत्म करती हूँ, फिर मंगवा लेती हूँ, यूज करती हूँ, खत्म करती हूँ, फिर मंगवा लेती हूँ. इट्स अ नेवर एंडिंग चेन. ओके, सो आई लव दिस फॉर माई ड्राई, रूखे सूखे झाड़ू जैसे बाल. एक्चुअली ना आपके बालों में एक इंस्टेंट शाइन भी ऐड कर देता है और आपके बालों में एक हेल्दी लुक आ जाती है. बेसिकली इट स्मेल्स ऑल्सो सो गुड. आई मीन दिस नीड्स नो एक्सप्लेनेशन अगेन, बिकॉज आपने काफी बार देखा है मुझे इस पर्टिकुलर सीरम के बारे में बात करते हुए. तो यस गाइस, दोज वर माय मोस्ट रीपर्चेस्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल टाइम्स एंड आई रियली होप कि ये सब कभी डिसकंटिन्यू ना हो, बिकॉज ये सब मेरे दिल के बहुत करीब है एंड आई जस्ट टोटली लव यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स. अगर आपको कुछ भी ट्राई करना है आज की वीडियो में से, आपको सारे प्रोडक्ट लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा मोस्ट रीपर्चेस्ड प्रोडक्ट है. आई वुड लव टू नो दैट. और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, देन यू नो व्हाट टू डू. प्लीज मेक श्योर गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम. मेरा प्रोफाइल है शिवानी तनेजा ऑफिशियल. एंड यस, आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट video. Till then, you all please stay safe, stay positive, and be kind to yourself and others. Bye bye.